कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण और अत्यंत ही विशेष दैनिक राशिफल वीडियो में तो कैसे हो। मैं आशा करता हूं आप सभी अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद से काफी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस समय आप सभी के जीवन में कुछ चमत्कारिक बदलाव होने वाला है। आपकी जिंदगी में कुछ बेहतरीन परिणाम हाथ लगने की संभावना है। और दोस्तों, यह 24 घंटे आपके लिए बेहद ही खास होगा। इस समय आपके जीवन में कुछ दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके हाथ में कुछ विशेष अवसर प्राप्त होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस नाम की कन्या आपके प्यार में डूबी हुई है। और दोस्तों, आपसे यह कन्या एक नई प्यार की शुरुआत करना चाहती है। आपके लिए दिन रात बेकरार रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस खास कन्या के बारे में बताने वाला हूं, जिनके जीवन में आप इस समय ना चाहते हुए जुड़ जाएंगे। और फिर दोस्तों, आपको हासिल होने वाला है स्वर्ग वाला सुख, जिसका आपको अंदाजा नहीं है। प्यार का असली खेल शुरू होगा इस नाम की कन्या से, और रोमांटिक जीवन इस समय होने वाला है। जी हां, आपके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए यह कन्या काफी दिनों से तैयार है। लेकिन इस समय इस कन्या का सब्र का इम्तिहान पूरा हो चुकी है और अब आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाली है। आपसे खुलकर प्यार करने वाली है। जी हां दोस्तों, आप भी इस कन्या का प्यार पाकर काफी खुशियों की प्राप्ति करेंगे। आपके जीवन में एक नई मोड़ आने वाला है, और जहां पर एक मनचाहा प्यार को आप हासिल करेंगे और आपकी जिंदगी हसीन होने वाला है। तो दोस्तों, आपकी लव लाइफ में इस कन्या का प्यार कैसे हासिल होने वाला है, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों, आप इस समय यदि कुछ बातों का ध्यान रख लिए तो जीवन में न सिर्फ आप दिन प्रतिदिन तरक्की हासिल करते जाएंगे, बल्कि आप काफी गर्व भी खुद पर करने लगेंगे। तो इसीलिए यह बातें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ कला जानते हैं या फिर आपको किसी चीज का बहुत ज्ञान है, आपके पास काफी सारा धन दौलत है, या फिर आप काफी सुंदर हो, तो दोस्तों, इन सब चीजों पर इस समय घमंड करना खुद के लिए आप पतन का कारण बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जीवन में सब कुछ बदलता रहता है, और जो आपके पास आज है वह कल आपके पास नहीं भी हो सकता है। इसलिए आपके जीवन में दोस्तों यह सारी चीजें हैं, तो इसे भगवान की कृपा समझकर, अपने अच्छे कर्मों का परिणाम समझकर आप आनंद में रहें और इन चीजों पर घमंड मत करें। साथ ही दोस्तों, किसी पुरानी गलती को बार बार दोहराना आपके लिए मुश्किलों का कारण बनेगा। तो आपके लिए यह समय जीवन में बेहतर करने का है। और दोस्तों, आप इस वजह से कोई पुरानी गलती को इस समय बार बार मत दोहराए, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात कि अपनी जिंदगी में आप इस समय को जीना सीखें। कल दोस्तों, आपके जीवन में क्या होगा नहीं होगा, इनका चिंता आप मन ही मन करते रहेंगे, तो दोस्तों, यह आपकी जिंदगी को नरक के समान बना सकता है, और निराशा आपके जीवन में भर सकते हैं। फिर आप वर्तमान जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन है, लेकिन वह चिंता में डूबा रहता है, तो उनका जीवन व्यर्थ में चला जाता है। सब सुख होने के बावजूद भी उनका जीवन व्यर्थ में चला जाता है, और वह व्यक्ति सोचकर भी कुछ अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर यही होगा कि दोस्तों, इस समय को आप आनंद से जिएं, भविष्य का चिंता किए बगैर। और साथ ही दोस्तों, अपने आप को किसी से कम समझने की भूल भी ना करें। अगर आप इस समय दोस्तों खुद को किसी से कम समझेंगे, तो फिर दोस्तों, आपका अच्छा खासा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। आप एक असंतुष्ट व्यक्ति बनकर रह जाओगे, आपका आत्मविश्वास पूरी तरह कम होने लगेगा, और फिर दोस्तों, जीवन में आप किसी भी चीज को, किसी भी कार्य को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमें कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो दिल से एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने जीवन से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लगातार प्राप्त करते रहें। तो चलिए दोस्तों, अब आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले हम बताते हैं कि यह 24 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन में
किस प्रकार के बदलाव होने की संभावना है और फिर जानेंगे इस कन्या के बारे में। तो आपको बता दें, आज का दिन आपके लिए रचनात्मक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। कुछ नए लोगों से आपको मेल मिलाप करने का मौका मिलेगा। आपको बिजनेस की कल किसी को पार्टनर बनाने से बचना होगा, नहीं तो वह आपको कोई बड़ा नुकसान करा सकता है। आपकी शैक्षणिक विषयों के प्रति रुचि जागृत होगी। जो लोग कामकाज की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको अपने किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। आप अपने कामों को समय के हिसाब से पूरा करें व आप अपने कीमती सामानों की सुरक्षा करें, नहीं तो उनके खोने व चोरी होने का भय सता रहा है। आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिसका आपके काम पर असर दिखेगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी नई नौकरी के मिलने से पुरानी को तुरंत नहीं छोड़ना है। किसी काम में लापरवाही दिखाने से बचना होगा व मित्रों के सहयोग से आप कुछ बिजनेस की योजनाओं में धन लगा सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो आप उसे अपने किसी परिचित की मदद से दूर करने में कामयाब रहेंगे। व्यस्त जीवन जी रहे लोग साथी की बातों को समझें, नहीं तो कोई वाद विवाद बना सकता है। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण मामले को समय रहते निपटाना होगा। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपको बुजुर्गों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी कुछ दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलने से आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आपको मामा पक्ष से धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपको व्यापार में किसी बड़े लाभ के चक्कर में छुटपुट लाभ के अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना है। संतान के करियर को लेकर यदि कुछ उलझनें चल रही थीं, तो कल उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिलने से आपकी चिंता दूर होगी। आपका कोई मित्र आपसे मदद मांगने आ सकता है। आपको साहस और पराक्रम में वृद्धि मिलेगी और यदि आप किसी मुश्किल में हैं, तो आपको आपके भाइयों का पूरा साथ मिलेगा। आपको अपने कुछ निजी मामले को संवेदनशील रखनी होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। और बुजुर्गों का पूरा सम्मान करेंगे। उनसे किसी भी वाद विवाद में ना पड़े, नहीं तो उन्हें आपकी कोई बात बुरी लग सकती है। आपको किसी कानूनी मामले में अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। बिजनेस कर रहे लोग कुछ नई तकनीकों को अपना सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस और बड़ा हो सकता है। आपको किसी नए काम की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। धन संबंधित मामलों में आप आसानी से आगे बढ़ें, लेकिन यदि किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से धन उधार लेने की सोच रहे हैं, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। पिताजी को आप किसी निवेश संबंधी योजना के बारे में बता सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने खर्च को बहुत ही सावधानी से करें। किसी अजनबी से कल लेन देन ना करें, नहीं तो वह आपको कोई बड़ा नुकसान करवा सकता है। आप अपनी आय व व्यय के लिए बजट बनाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप आय से अधिक धन व्यय करें, जो बाद में आपके लिए समस्या बन सकता है। आप अपने से ज्यादा दूसरों के काम पर ध्यान लगाएंगे, जिससे आपके कामों का नुकसान होगा, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस नाम की कन्या के बारे में, जो कि आपके प्यार में डूबी हुई है। तो आपको बता दें कि इस समय दोस्तों यह कन्या आपको दिल से चाहती है। और दोस्तों, आपको यह कन्या इस समय अपने प्यार में आकर्षित करने के लिए आपकी तरफ मुस्कुराहट भरी चेहरे से कई बार देखने वाली है। और आपके करीब भी इस समय यह कन्या आने वाली है। और दोस्तों, आपको अपने प्यार में आकर्षित करने के लिए कुछ बातचीत भी करने वाली है। और साथ ही आपको बता दें कि यह जो है अति सुंदर होगी। इनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए आप आकर्षित होते जाएंगे। और दोस्तों, इनसे प्रेम मिलाप की आपकी भावना जागृत होने लगेगा मन में। तो दोस्तों, आप इस समय कहीं पर पढ़ाई लिखाई करने जाओगी, कहीं पर बिजनेस नौकरी करने जाएंगे, या फिर रात्रि के समय किसी पार्टी फंक्शन में शामिल होते हैं, तो इसी दौरान एक कन्या आपको मिलने वाली है। इनकी नाम का पहला लेटर क्या है, आपको तो पता चल ही गया होगा थंबनेल में देखकर, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि अंग्रेजी में एस, आर और एम, इन्हीं तीन में से एक लेटर से होगी।
तो इस समय आप यह कन्या की प्यार को समझते हो, तो दोस्तों इनसे आप अच्छे से जुड़ सकते हो। आपके पास सुनहरा अवसर होगा और इनसे जुड़ते ही जिंदगी में आपको प्यार का भरपूर सुख प्राप्त होने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों इनसे सच्चा प्यार ही करना है, या फिर आप जिसे भी प्यार करते हैं उनसे सच्चा प्यार ही करें तो अच्छा होगा। तो दोस्तों अब आप सभी को और कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक समझे। तो दोस्तों अपनी इन्हीं नीतियों में आचार्य चाणक्य ने पत्नी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र किया है जिन्हें आपको कभी भी गलती से भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। जब आप किसी और से शेयर करते हैं तो पूरी दुनिया आपसे नफरत करना शुरू कर देती है और आपकी इज्जत भी धीरे धीरे घटने लगती है। तो चलिए पत्नी से जुड़ी इन बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों पत्नी की नाराजगी का न करें जिक्र। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको जीवन में कभी भी अपनी पत्नी की नाराजगी या फिर उसके गुस्से का जिक्र किसी और से नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से इस तरह की बातों का जिक्र करते हैं तो सिर्फ आपकी पत्नी पर ही लोग नहीं हंसते हैं, बल्कि आप भी बराबर हंसी के पात्र बनते हैं। जीवन में चल रहे दुख का न करें किसी से जिक्र। चाणक्य नीति के अनुसार पति को कभी भी घर और जीवन में चल रहे दुखों और परेशानियों का जिक्र किसी बाहरी इंसान से नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी परेशानियों और दुखों का फायदा भी उठाया जा सकता है। कमजोरियों का न करें जिक्र। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको जीवन में कभी भी गलती से भी अपनी या फिर अपनी पत्नी की कमजोरियों का जिक्र किसी और के सामने नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला इंसान इस बात का फायदा उठा सकता है और कई बार आपको भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ ही आपकी पत्नी के भी सम्मान में गिरावट आती है। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि माना जाता है जब आप इन लोगों के साथ रहते हैं जिनके बारे में अब आपको हम बताएंगे, तो दोस्तों आपके जीवन में समस्याएं या फिर निगेटिविटी के आगमन का खतरा बना रहता है। वहीं जब आप इनसे दूरी बनाकर रखते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की का आगमन होता है। तो चलिए उन लोगों के बारे में जानते हैं जिनसे आपको कितनी हो सके दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनसिक्योर रहने वाले लोग। चाणक्य नीति के अनुसार आपको कभी भी इनसिक्योर लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। इन लोगों को लगता है कि ये सबसे बेहतर हैं और साथ ही ये दूसरों के कामों में कमियां भी ढूंढते रहते हैं। समाज में इस तरह के लोगों को काफी बुरा समझा जाता है। अगर आपके साथ कोई ऐसा है तो आपको तुरंत उसे उसकी सच्चाई दिखानी चाहिए। निगेटिव लोगों से रखें दूरी। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको कभी भी ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए जो स्वभाव से काफी ज्यादा निगेटिव हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें सभी चीजों से प्रॉब्लम होती है। जब आप इन लोगों के साथ रहते हैं तो ये अपने आसपास की सभी चीजों में कमी ढूंढते रहते हैं। ये किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं। आपको जितनी जल्दी हो सके इन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। मैनिपुलेट करने वाले लोग। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको उस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए जिनकी आदत दूसरों को गुमराह करने की होती है। इस तरह के लोग आपके आसपास तनाव का माहौल पैदा करना जानते हैं। यही नहीं, जब कोई समस्या आती है तो ये लोग खुद को ही विक्टिम दिखाने में लग जाते हैं। दो मुंहे लोग। चाणक्य नीति के अनुसार आपको हमेशा दो मुंहे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस तरह के जो लोग होते हैं वे हजारों दुश्मनों से भी बुरे और खतरनाक होते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आपको बिना देरी किए इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। इन लोगों के दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं गलत भावना जरूर रहती है। चालाक और लालची लोग। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको उस तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो स्वभाव से चालाक हैं और जिनकी फितरत में लालच है। इस तरह के जो लोग होते हैं वे अक्सर अपने फायदे के लिए ही आपके साथ रहते हैं। वहीं जब आप इन्हें पकड़ डीएच लेते हैं तो वे सारा दोष आप पर ही डालकर निकल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आचार्य चाणक्य के द्वारा बताए गए यह बातें आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बताए गए जानकारी आपको थोड़ा भी ज्ञानवर्धक या फिर लाभकारी लगा हो तो दोस्तों
इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।